मूवी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी से और ये वो समय होता है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हिमालय पूरी तरह से पिघल चुका होता है, जिससे समुद्र का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन कम होने लगती है और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाए जाते हैं जो इंसानों के बीच रहकर इंसानों की मदद कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर एलन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद सभी को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट दिखाते हैं जो कि इंसानों की बातों को समझ सकता है और उसकी हर एक बातों का जवाब भी दे सकता है और साथ ही किसी भी काम को आसानी से करने में भी सक्षम है। बस इस रोबोट के अंदर वो नहीं है जो इंसान को इंसान बनाता है और वो है इमोशंस। इसके बाद प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि वो बहुत ही जल्द एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जिसके अंदर इंसानों की तरह सारे इमोशंस होंगे और ये रोबोट एक बच्चे के रूप में होगा और जो इंसान इसे खरीदेगा वो इसे बिना किसी स्वार्थ के बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इसी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम हेनरी होता है। उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी होता है जिसमें उसकी पत्नी का नाम मोनिका और बेटे का नाम मार्टिन होता है और उसका बेटा मार्टिन बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और वो कोमा की स्टेट में होता है और उसका कोमा से बाहर आना लगभग नामुमकिन होता है और हेनरी और मोनिका अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एलन ने अपना चाइल्ड रोबोट बना लिया है जिसके अंदर प्यार है, इमोशन है और इसके बारे में वो हेनरी को बताता है और प्रोफेसर एलन उस रोबोट को हेनरी को दे देते हैं। हेनरी उस रोबोट को अपने घर ले आता है और ये रोबोट देखने में हूबहू बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह लगता है और इस रोबोट का नाम डेविड होता है। अब पहले तो हेनरी की पत्नी काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो अपने बेटे की जगह किसी मशीन को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो डेविड को अपने साथ अपने घर पर रखने से मना कर देती है और हेनरी के समझाने पर मोनिका उसकी बात मान जाती है। हेनरी कहता है कि हमारी कंपनी ने ये रोबोट हमें गिफ्ट किया है और अगर तुम्हें ये रोबोट नहीं चाहिए तो इसे हमारी कंपनी को वापस करना होगा और वो इसे डिसमेंटल कर देंगे क्योंकि जब ये रोबोट किसी के साथ घर में रहता है तो उसकी यादों में वो लोग हमेशा के लिए बस जाते हैं जिन्हें इसकी यादों से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इस रोबोट को किसी और फैमिली को नहीं दिया जा सकता। अब मोनिका पहले तो डेविड को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है लेकिन शुरू में मोनिका डेविड को पसंद नहीं करती और फिर जैसे जैसे समय गुजरता है उसका डेविड से लगाव बढ़ता जाता है। अचानक फिर डेविड एक दिन मोनिका को मॉम कहकर बुलाता है और मोनिका के गले लग जाता है जिससे मोनिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो इसी वजह से डेविड को कहीं न कहीं प्यार करने लगती है जिससे डेविड के अंदर भी बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं और ऐसा लगता नहीं है कि ये एक रोबोट है बल्कि ऐसा लगता है कि ये सच में मोनिका का बेटा है। और अब डेविड की वजह से मोनिका के घर में खुशियाँ वापस लौट आती हैं और वो डेविड को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है और डेविड भी मोनिका को अपनी मॉम मानता है और फिर डेविड एक दिन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या तुम मर जाओगी, जिससे वो कहती है कि हाँ शायद, क्योंकि मैं 50 साल बाद मर जाऊंगी। इसके बाद डेविड उसकी गोद में सर रखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहो क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मोनिका ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपने बेटे मार्टिन का एक टॉय उसे देती है और वो टॉय एक रोबोट होता है जिसका नाम टेडी होता है और ये टॉय बात भी कर सकता है। इसके बाद टेडी और डेविड की दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में मोनिका के पास में एक कॉल आता है जिसमें डॉक्टरों से बताता है कि उसका बेटा मार्टिन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और फिर जल्दी ही ये मार्टिन को अपने घर वापस ले आते हैं। मार्टिन घर आने के बाद डेविड से जेलस हो जाता है और वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसे एहसास दिलाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसके बारे में डेविड को बिल्कुल भी पता नहीं होता। और फिर मोनिका अपने बेटे मार्टिन को ब्लू फेरी की स्टोरी सुना रही होती है तो उसी समय उस स्टोरी को डेविड भी सुन रहा था जिसमें उसे बताया जाता है कि एक रोबोट को उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से एक परी इंसान बना देती है और ये बात सुनकर डेविड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब उनके साथ डेविड भी बैठा होता है। तभी मार्टिन उसे फिर से एहसास दिलाता है कि वो एक मशीन है और वो कुछ भी नहीं खा सकता, इसीलिए डेविड भी खाने लगता है जिसकी वजह से उसका चेहरा और बॉडी बिगड़ने लगती है जिसके बाद उसे रिपेयर कराया जाता है। हालांकि ये सब देखकर मोनिका काफी डरी हुई होती है और फिर डेविड उसे समझाता है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अगले सीन में मार्टिन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मॉम तुमसे ज्यादा प्यार करें तो तुम्हें उनके बाल काटकर अपने पास रखने होंगे और फिर डेविड मार्टिन की बात मान जाता है क्योंकि वो मोनिका से बहुत प्यार करता है। और फिर रात में जब मोनिका सो रही होती है तब डेविड उसके थोड़े से बाल काट देता है और तभी मोनिका और हेनरी की नींद खुल जाती है जिस पर हेनरी उससे पूछता है कि तुम
तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मॉम मुझसे और भी ज्यादा प्यार करें। और तभी डेविड के हाथ से मोनिका के बाल टेडी के सामने गिर जाते हैं और टेडी उन बालों को उठा लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन और डेविड एक पूल पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर डेविड मार्टिन का बर्थडे गिफ्ट लेकर पहुँचता है। वहीं पर मार्टिन के बहुत सारे दोस्त भी आए हुए होते हैं, जिनके पास एक चाकू होता है और वो उस चाकू की नोक को डेविड के पेट पर चुभाते हैं, क्योंकि असल में वो देखना चाहते हैं कि रोबोट को दर्द होता है या नहीं। लेकिन डेविड की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि मुझे बचाओ, और तभी दोनों गलती से पूल के अंदर गिर जाते हैं और डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए मार्टिन को बहुत जोर से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ पाता और धीरे धीरे उसकी सांस बंद होने लगती है। और तब तक हेनरी आकर मार्टिन को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हेनरी डिसाइड करता है कि वो डेविड को कंपनी को वापस दे देंगे। जिसके बाद मोनिका डेविड के पास पहुंचती है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को चेक करती है और वो नोट्स को पढ़कर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने हर एक नोट्स पर यही लिखा था कि वो मोनिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद मोनिका डेविड को बताती है कि कल हम घूमने के लिए शहर चलेंगे। ये सुनकर डेविड काफी खुश होता है, लेकिन जब मोनिका डेविड को कंपनी को वापस लौटाने जा रही होती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि मोनिका कहीं न कहीं डेविड को प्यार करती थी। इसीलिए उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उसे कंपनी को वापस दे दिया तो कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके बाद वो उसे एक जंगल में छोड़ती है। पहले तो डेविड को ये लगता है कि ये एक गेम है, पर मोनिका कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर अकेले ही रहना होगा। इस बात से डेविड पूरी तरह से टूट जाता है और वो बच्चों की तरह रोने लगता है। वो कहता है कि मॉम मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो, लेकिन मोनिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। इसके बाद मोनिका वहाँ से जाने लगती है। फिर इसके बाद डेविड कहता है कि क्या अगर मैं असली इंसान बन गया तो क्या आप मुझे घर पर वापस आने दोगी? क्योंकि असल में मोनिका ने एक कहानी सुनाई होती है जिसका नाम होता है द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, जिसमें एक परी होती है जो पिनोकियो नाम के रोबोट को असली इंसान बना देती है। इसीलिए डेविड को लगता है कि अगर उसने परी को ढूंढ लिया तो वो परी उसे भी एक असली इंसान बना देगी। इस पर मोनिका उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी है और तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए और अपने जैसे रोबोट्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दरअसल इस समय में ऐसे रोबोट्स को जिनका कोई मालिक नहीं होता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके बाद मोनिका यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में डेविड के साथ सिर्फ टेडी होता है। इसके बाद जब वो और आगे जाता है तो उसे बहुत सारे रोबोट्स दिखाई देते हैं जो सब डेविड की तरह ही बेघर होते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें पकड़ने के लिए एक ग्रुप आता है जो इन सारे रोबोट्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसे रोबोट जिनका मालिक नहीं होता है ये इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद इन सबको एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पर सबके सामने इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डेविड की मुलाकात यहाँ पर एक दूसरे रोबोट से होती है जिसका नाम जॉय होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी भी डेविड को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे एक आदमी पकड़कर लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल देता है। इससे निकलकर टेडी डेविड के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की पकड़ लेती है, जिससे उस लड़की की नजर डेविड पर पड़ती है और वो उसके बारे में अपने डैड को बताती है और कहते हैं कि रोबोट के केस में एक बच्चा बंद है। और फिर चेक करने के लिए उसके डैड वहाँ पहुँचते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि वो एक मशीन है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से एक लड़के की तरह है। इसीलिए वो उसे इस जगह के ऑनर से छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ऑनर उसकी बात नहीं मानता और डेविड को वहाँ से ले जाने लगता है। इसीलिए डेविड जॉय का हाथ पकड़ लेता है और खुद को उसे बचाने के लिए कहता है। हालांकि पहले तो वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इसके बाद डेविड के साथ साथ जॉय को भी स्टेज पर खड़ा किया जाता है और फिर वहाँ का ऑनर लोगों को डेविड के बारे में इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ये रोबोट हमारे बच्चों से उनका प्यार भी छीन लेगा, क्योंकि इसे इसीलिए बनाया गया है। और जब वो लोग डेविड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो वो रोने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे मत जलाइए, मैं कोई मशीन नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, मेरा नाम डेविड है। और ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये एक इंसान है। इसीलिए वो सभी मिलकर ऑनर का विरोध करने लगते हैं, जिससे डेविड जॉय के साथ वहाँ से भाग जाता है। डेविड जॉय को बताता है
कि मैं अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता हूँ और जब तक मैं एक असली इंसान नहीं बन जाता मैं वापस नहीं जा सकता और मुझे एक असली इंसान ब्लू फेरी यानी कि नीली परी ही बना सकती है। और वो जॉय से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे नीली परी कहाँ मिलेगी। इसके बाद जॉय उसे शहर ले आता है और यहाँ पर वो डॉक्टर नो से मिलते हैं और ये एक होलोग्राफिक इमेज होती है जो गूगल की तरह किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। यहाँ पर डेविड डॉक्टर से पूछता है कि मैं किस तरह रोबोट से एक इंसान बन सकता हूँ और फिर स्क्रीन पर आंसर आता है प्रोफेसर हेलन हॉवी जो कि ये जानते हैं कि किस तरह से एक मशीन को इंसान बनाया जा सकता है और प्रोफेसर हेलन वही है जिन्होंने डेविड को बनाया था। इसके बाद डेविड जॉय से पूछता है कि हम प्रोफेसर से कहाँ मिल सकते हैं। तब जॉय उसे बताता है कि वो जगह मैनहट्टन है और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से पानी का स्तर काफी बढ़ गया है और इसीलिए मैनहट्टन काफी हद तक पानी में डूब गया है। इसके बाद जॉय पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर चुराता है और फिर ये दोनों मैनहट्टन के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों मैनहट्टन पहुंच जाते हैं और वहाँ पर डेविड नीली परी को ढूंढने लगता है जहाँ पर डेविड को हूबहू अपने ही जैसा एक और रोबोट मिलता है। डेविड को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा डेविड उससे उसकी मॉम को छीन लेगा। इसीलिए वो एक चेयर की मदद से उस रोबोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जॉय टेडी के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एलन आ जाते हैं। डेविड उनसे कहता है कि मुझे ब्लू फेरी यानी कि नीली परी से मिलना है क्योंकि मैं असली का इंसान बनना चाहता हूँ। इस पर प्रोफेसर एलन उसे कहते हैं कि तुम एक असली के इंसान हो क्योंकि तुम दुनिया के पहले ऐसे रोबोट हो जिसके अंदर प्यार, गुस्सा, डर सब कुछ मौजूद है और तुम्हारे अंदर ब्लू फेरी से मिलने की इच्छा थी इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँचे और इससे पहले कभी किसी रोबोट ने ऐसा नहीं किया। और रहा ब्लू फेरी यानी नीली परी का सवाल तो वो असल जिंदगी में नहीं है जो कि इंसानों की एक कल्पना है और मेरी पूरी टीम तुमसे मिलना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। जाने से पहले प्रोफेसर एलन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो शक्ल दी है वो हूबहू मेरे बेटे की है। इसके बाद प्रोफेसर एलन डेविड को यहीं छोड़कर अपनी टीम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद डेविड यहाँ पर देखता है कि उसी की तरह बहुत सारे रोबोट्स बनाए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर फीमेल रोबोट्स भी हैं और अब इन सबको डिलीवर किया जाना है यानी कि पूरी दुनिया में डेविड की तरह और भी रोबोट्स होंगे। इस बात से डेविड पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अब तक उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके तरह कोई भी नहीं है क्योंकि वो अब इंसान बन चुका है और उसकी तरह कोई भी नहीं है। लेकिन उसका ये भ्रम टूट जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो अब कभी इंसान नहीं बन सकता और उसकी मॉम उसे नहीं मिल सकती। इसीलिए वो अपने आप को खत्म करने के लिए बिल्डिंग पर से पानी में कूद जाता है और जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब चुका है और तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन इससे पहले वो उसके पास तक जाता जॉय उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद डेविड उसे बताता है कि मैंने वो जगह देखी है जहाँ पर ब्लू फेरी रहती है और वो वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो जॉय को अपनी तरफ खींच लेता है लेकिन डेविड एक सबमरीन के जरिए पानी के अंदर चला जाता है जहाँ पर ब्लू फेरी थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास तक पहुँचता है और उसे पता चलता है कि वो एक स्टेचू है तभी एक बहुत बड़ा झूला डेविड की सबमरीन पर गिर जाता है। इससे वो वहीं पर फंस जाता है लेकिन फिर भी डेविड फेरी से अपने आप को एक इंसान बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इस तरह से उसे 2000 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एडवांस रोबोट डेविड के पास पहुंचकर उसे बाहर निकालते हैं। इस दौरान डेविड पूरी तरह से जम चुका था और उसे होश आते ही सबसे पहले वो ब्लू फेरी के पास पहुंचता है और खुद को इंसान बनाने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसके छूते ही वो पूरी तरह से टूट जाती है जिसे देखकर डेविड बुरी तरह से दुखी हो जाता है क्योंकि वो परी एक पुतला थी। इसके बाद वहाँ पर मौजूद एडवांस रोबोट डेविड की मेमोरी चेक करते हैं क्योंकि वो पहला ऐसा रोबोट था जो इंसानों के बीच था और डेविड के बारे में जानने के बाद वो डेविड के लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जो उसके घर के जैसी थी। इसके बाद डेविड वहाँ पर भी अपनी मॉम को ढूंढने लगता है तभी उसे वहाँ पर एक औरत की आवाज आती है और वो जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे ब्लू फेरी मिलती है जिसकी मदद से एडवांस रोबोट उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन डेविड जब उससे कहता है कि मुझे एक असली इंसान बनना है इस पर वो इस चीज के लिए साफ इंकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक इंसान नहीं बना सकती। फिर जब डेविड को पता चलता है कि उसकी मॉम को मरे हुए 2000 साल बीत गए हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और कहता है कि मुझे मेरी मॉम वापस चाहिए। इस पर ब्लू फेरी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को तभी वापस ला सकती हूँ जब मेरे पास तुम्हारी मॉम का डीएनए होगा। तभी वहाँ पर टेडी पहुँच जाता है जो बताता है कि मेरे पास अब भी तुम्हारी मॉम के बाल सेफ हैं। इसके बाद वो एडवांस रोबोट मोनिका को फिर से वापस लाने का वादा करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि हमने पहले भी ऐसी कोशिश की थी लेकिन कोई भी इंसान एक दिन
से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया, इसीलिए तुम्हारी मॉम एक दिन के बाद वापस चली जाएंगी। लेकिन डेविड कहता है कि हो सकता है कि वो बाकी सबसे अलग हो, और क्योंकि वो एडवांस रोबोट चाहता था कि डेविड किसी भी हालात में खुश रहे, इसीलिए वो उसकी मॉम को वापस लाने का वादा करता है। इसके बाद अगले सीन में जब हम देखते हैं कि डेविड जब अपने बेडरूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मॉम लेटी हुई है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो उनके लिए कॉफी बनाकर लाता है। और क्योंकि एडवांस रोबोट ने मोनिका को डेविड की पुरानी लाइफ के बारे में बात करने के लिए मना किया था, इसीलिए डेविड इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता। इसके बाद डेविड एक ही दिन में वो सारे पल जीने की कोशिश करता है जो वो पूरी जिंदगी में जीना चाहता है, और इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ सो जाता है। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर